अरे वेलकम भाई, क्या हाल चाल है। डॉग्स ऑफ द डाउ जो है ना वो एक 20-25 साल पुरानी स्ट्रेटेजी है वॉल स्ट्रीट की, जहां आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मिलता रहे और साथ में आपको वॉलेटिलिटी कम रहे, लेकिन वो कंसिस्टेंटली डिविडेंड बढ़ाती रहती है। तो आइए देखते हैं आज ये छोटा सा स्ट्रेटेजी, डॉग्स ऑफ द डाउ। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज के बारे में अगर आपको नहीं मालूम तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडेक्सेस हैं। करीबन इसको 130 135 साल हो गए हैं इस इंडेक्स को। आज शायद इसकी इम्पोर्टेंस कम हो गई है, लेकिन जब ये बना था तो ये बेसिकली जो मटेरियल्स है, इंडस्ट्रियल है, ट्रांसपोर्टेशंस है, इलेक्ट्रिसिटी, यूटिलिटी, इनको लेके बना था। क्योंकि पिछले सेंचुरी में जब अमेरिका जब ग्रोथ हो रहा था, जब रेवोल्यूशन आया था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो वहाँ पे ये सारी कंपनीज ही मेजर कंपनीज थी। तो उन्हीं का एवरेज निकाल के, उन्हीं को इस पोर्टफोलियो में डाल के, इस इंडेक्स में डाल के इसको बनाया गया था। ठीक है, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो आज भी यही माना जाता है कि ये जो वर्किंग क्लास है अमेरिका में, उसका एक टेम्परेचर देता है। तो टेक्निक क्या है, जो स्ट्रेटेजी क्या है, देखिए आप डाउ जोन्स का एवरेज देखिए, यहाँ पे आपको दिखता है 3 साल, 5 साल, 10 साल। इसने करीबन आपको 3 साल में 45%, 5 साल में करीबन 60%, 10 साल में 200% का रिटर्न दिया है। तो डॉग्स ऑफ द डाउ है क्या चीज, देखिए रैंकिंग पे आइए और यहाँ पे आप रेशियोज में आइए। अंडर रेशियोज आपको डिविडेंड यील्ड में क्लिक करना है, फोरकास्टर के टर्मिनल पे। और यहाँ पे आपको फोरकास्टर का जो एआई एजेंट है वो इस डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेजेस में जो सारे स्टॉक्स हैं उनको लिस्ट करता है, हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड से लोएस्ट डिविडेंड यील्ड तक। यहाँ पे आपको आके पहले 10, 8 या 10 कंपनीज का चयन करना है, सिलेक्शन करना है। और साल के शुरू में टिपिकली हम ये करते हैं, स्पेसिफिकली इस साल और अगले साल जहाँ पे लगता है कि शायद मार्केट में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, और जहाँ पे हमें ये आशंका है कि शायद अगले 3-6 महीने में मार्केट में वॉलेटिलिटी आएगी, वहाँ पे पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स का रखना जो कि हाई डिविडेंड यील्ड देते हैं और जिनकी वॉलेटिलिटी टिपिकल एसपीवाई, एस-एन-पी 500 कंपनी से कम हो, वो हमें जो एक कुशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये साल के शुरू में टिपिकली ये काम करते हैं, और इस साल हमने ये प्लान किया है कि ये हम यहाँ पे भी बनाएंगे, पोर्टफोलियो में इसको इंक्लूड करेंगे। तो हम आपके साथ ये शेयर करते हैं कि देखिए ये जो टॉप 10 कंपनीज हैं, कंपनीज का जो सेक्टर्स है वो देखिए। वेरिजोन कम्युनिकेशन, ठीक है, ये सारी की सारी कंपनियां बाय द वे काफ़ी बड़ी हैं, ठीक है, तो स्टेबल हैं, कई सालों से चल रही हैं, कंसिस्टेंट डिविडेंड प्रोवाइड करती हैं। शेवरॉन है, मर्क है, सो केमिकल कंपनी, ऑयल कंपनी, कम्युनिकेशन है, और अलग अलग सेक्टर्स में है, तो डाइवर्सिफिकेशन भी है। ये ऐसी कंपनीज हैं जो कि मार्केट में अप एंड डाउन को वेदर करके वहां से निकल के कंसिस्टेंटली ये लोग परफॉर्म करते रहते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ये टॉप 8 या 8 या 10 कंपनीज यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, इनका पोर्टफोलियो बनाना है। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि भाई ये क्या पहले किसी ने नहीं किया? तो हाँ, इसका आंसर है कि हाँ भाई, इसके लिए भी एक ईटीएफ है। इस ईटीएफ का नाम ही है इन्वेस्को डाउ जोन्स डिविडेंड ईट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए, डाउ जोन्स का जो इंडेक्स है उसमें हमने आपको दिखाया कि 5 साल में करीबन 60% उसका गेन है, रिटर्न है। यहाँ पे 5 साल में सिर्फ 50% है, ठीक है, 47% मान लीजिए। 10 साल में डाउ जोन्स आपको करीबन 200% उसने रिटर्न दिया, यहाँ पे करीबन 150% है। तो आप बोलेंगे कि भाई ये क्या, अगर हम ईटीएफ लेते हैं तो इस ईटीएफ में ऐसा बिहेवियर क्यों है, प्रॉफिट कम क्यों है? और वो इसलिए क्योंकि इस ईटीएफ में और भी कंपनीज हैं जो इस ओवरऑल परफॉर्मेंस को थोड़ा-सा नीचे खींचती हैं। ठीक है? हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमको खुद से अपना पोर्टफोलियो बनाना है।
और उसके लिए हम फोरकास्टर पे अगर आप डाउ जोन्स के अगर वापस चलते हैं, रैंकिंग पेज और रेशियो पेज पे आते हैं, और याद है रेशियो पेज पे आके डिविडेंड यील्ड को क्लिक कीजिए। हम नीचे वाली कंपनीज का चयन नहीं करेंगे, हम उसका सिलेक्शन नहीं करेंगे, हम ऊपर वाली 8 या 10 कंपनीज का पोर्टफोलियो बनाएंगे। और टिपिकली साल के शुरू में, जैसे कि ये जो पहला 2 हफ्ता है, यहाँ पे आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको कंपनीज के बारे में देखना है, कंपनीज के बारे में जानना है, तो फॉर एग्जांपल वेरिज़ोन के बारे में अगर आपको जानना है कि हाँ भाई, क्या प्राइस पैटर्न है, क्या फंडामेंटल्स हैं, क्या बन रहा है, तो वो आप देख सकते हैं। उसके लिए बड़ा ही आसान है, फोरकास्टर आपके लिए बनाया। फोरकास्टर में जो एआई एजेंट है वो बनाया इसीलिए गया है कि आपके पास ये सारे जो ऊपर बटन्स हैं, अगर आपको कंपनी की अगर आपको पोर्टफोलियो में देखना है कि डाइवर्सिफिकेशन कैसा है, कौन कौन सी कंपनीज इसमें मैं डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए, आप बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन कीजिए। जैसे ही आप फोरकास्टर में ये बटन दबाएंगे, फोरकास्टर क्या करता है, फोरकास्टर का जो एआई एजेंट है वो एक्टिवेट होता है। वो जाके ओपन जो वेब में, पब्लिक में जो सारा का सारा इंफॉर्मेशन है इस कंपनी के बारे में, उसको समराइज करके आपके सामने रखता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये एक मेजर टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री का प्लेयर है। तो इस तरह आप फोरकास्टर का जो एआई एजेंट है उसका इस्तेमाल करके जिस भी कंपनी को आप इंक्लूड कर रहे हैं उसके बारे में सेकेंड्स में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये एक अच्छा सा एग्जांपल इस कंपनी के साथ ले सकते हैं हम, वेरिजोन के साथ। ये पिछले 6-7 साल में इसका जो ओवरऑल सेल्स है और नेट रेवेन्यू है, वो ऐसा कोई ऊपर नीचे नहीं जाता है, कंसिस्टेंटली मेंटेन रखता है। तो ये क्या करता है, ये अपना जो जो कैश फ्लो है उसको शेयर होल्डर को रिटर्न करता है डिविडेंड के हिसाब से। अच्छा, ये हुआ एक कंपनी। शेवरॉन को देख लेते हैं। शेवरॉन बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंपनी बनेगा, क्योंकि जो रिसेंटली वेनेजुएला में जो हुआ उसके चलते शायद शेवरॉन जो अपना रिफाइनिंग कैपेसिटी जो इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से उसको लॉस हो रहा था, वो शायद अब वो रिकवर करने के लिए वो वेनेजुएला में जाके वापस बिजनेस और एक्टिविटीज शुरू करेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, करंटली क्या बोल रहा है, करंटली बोल रहा है कि इसके पास सेल्स जो हैं वो पिछले 3-4 साल से सेल्स इसकी कम है, नेट इनकम भी कम है, उसके बावजूद भी जो एवरेज प्राइस है, एवरेज प्राइस के लिए मैं इनफैक्ट एवरेज प्राइस के लिए हम ये क्या बोलते हैं, ईवी ओवर सेल्स तो स्विच ऑफ करते हैं, क्योंकि ईवी ओवर सेल्स जो है वो मेथड फोरकास्टर में बनाया गया है उन कंपनीज के लिए जिनके पास पॉजिटिव कैश फ्लो नहीं है, जो नेट रेवेन्यू जिनका पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, यानी कि स्टार्टअप कंपनीज बोलिए, उन लोगों के लिए ये बनाया गया है, हमने ये ऑप्शन इंक्लूड किया है। आप डीसीएफ भी शायद स्विच ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि डिस्काउंटेड कैश फ्लो जो है वो जो जो मीन मीडियम वैल्यू है उससे इतना दूर है। तो ओवरऑल अगर हम बोले, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड और पीटर लिंच मेथड मेरे ख्याल से मोस्ट स्ट्रिक्ट है। उसके हिसाब से अगर आप बोले तो कंपनी बोलती है कि करीबन 17-18% अभी भी ओवर वैल्यूड है। ठीक है, तो ये हो सकता है अगर हम कंपनी के ओवरव्यू पे चलें, फॉर एग्जांपल शेवरॉन के ओवरव्यू पे चलें, तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इसका जो नेट इनकम है वो तो कम हो रहा है, लेकिन शेयर प्राइस जो है वो अभी भी नीचे नहीं आया। तो हो सकता है कंपनी में गिरावट होगी, लेकिन यही बात है कि डॉग्स ऑफ द डाउ का रखना अपने पोर्टफोलियो में इसीलिए जायज़ है साल के शुरू में, क्योंकि अगर तो मार्केट में गिरावट आई तो जो मोमेंटम वाले स्टॉक्स हैं उनमें काफ़ी गिरावट आएगी। ठीक है, जब मोमेंटम ऊपर जाएगा जिस हिसाब से, उस हिसाब से मोमेंटम नीचे भी आएगा। लेकिन इन कंपनीज का क्या है कि इन कंपनीज में फॉल शायद इतना मैसिव नहीं आए, और ये कॉन्स्टेंटली एक 3, 3.5, 4% का डिविडेंड ऑन द एवरेज देते रहे आपको। तो आप अपना पोर्टफोलियो इनके मार्केट कैप के हिसाब से या इनके डिविडेंड यील्ड के हिसाब से एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो ये है डॉग्स ऑफ द डाउ का स्ट्रेटजी।
साथ ही साथ अगर आप डिविडेंड यील्ड के साथ अगर आप ये देखें कि कंपनी जो है उसकी कितनी सॉलिडिटी है, तो यहाँ पे एक जो जो रेशियोज में आपको एक डेट ओवर इक्विटी का भी नंबर दिखता है। उसके हिसाब से देखिए, एमजेन और होम डिपो को कंपेयर कीजिए आप जॉनसन एंड जॉनसन, नाइकी या शेवरॉन के साथ। इनके पास इतना डेट इतना कम है कि ये लोग अपना डेट सर्विस बड़े ही आराम से कर सकते हैं, स्पेशली अगर इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो कम जाएंगी, ठीक है ना। इनके पास इसीलिए इनके पास अगर शेयर प्राइस में फॉल भी होता है, इनके पास ये कैपेसिटी है डिविडेंड प्रोवाइड करने की। टिपिकली आप देखेंगे कि जब ऐसी कंपनीज जो कंसिस्टेंटली हाई डिविडेंड यील्ड देती हैं, शेयर होल्डर यील्ड देती हैं, उनमें वो मोमेंटम नहीं आता, ठीक है, उनके शेयर प्राइस में वो मोमेंटम नहीं आता। तो हमें भी तो नहीं चाहिए ना, हमें हमारे लिए ये पोर्टफोलियो डॉग्स ऑफ द डाओ का पर्पस यही है कि ये उन हाई बीटा स्टॉक्स को, हाई बीटा कंपनीज को कुशन प्रोवाइड करें। और यही काम यहाँ पे आप फोरकास्टर के जरिए तुरंत मिनटों में कर सकते हैं। देखिए, ऐसी जो स्ट्रेटजीज हैं, ये छोटी छोटी जो स्ट्रेटजीज हैं, मेरा मानना है, हमारा मानना है कि आप इनको अपने एक डायरी में बना के रखिए, लिख के रखिए। और जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज जैसे हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, इनको आप टेस्ट कर सकते हैं, इनको आप बना सकते हैं, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज हैं, यहाँ पे आपको हर महीने कंपनीज को चेंज नहीं करना पड़ेगा। उसका कारण भी मैं बताता हूँ आपको। जो छोटी स्ट्रेटजीज हैं, जो शॉर्ट टर्म में स्ट्रेटजीज हैं, जैसे कि आप सीजनैलिटी का यूज़ करके आप 1 हफ्ता, 1 महीने का जो डायरेक्शनल ट्रेड लेते हैं या पोजीशनिंग ट्रेड लेते हैं, वो अलग पॉइंट है, ठीक है। मेन हमारा आइडिया ये है कि आपके पास एक पोर्टफोलियो का बेस हो, जो कुशन प्रोवाइड करे या साथ में डिविडेंड यील्ड दे। साथ में उसको आप कंसिस्टेंटली चर्न ना करें, ठीक है, जिसकी वजह से जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो भी कम रहे आपका। तो ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हम ये सारे पॉइंट्स टिपिकली हमारे वेबिनार में, जो डूका ऑर्गेनाइज करता है, वो हर ट्यूसडे को वेबिनार ऑर्गेनाइज करता है। उसके लिए आप आराम से हमारे वेबसाइट पे आके साइन कर सकते हैं, हमारा फ्री ट्रायल यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप ये भी कमेंट कर सकते हैं कि भाई आपको क्या पसंद है, क्या नहीं है, आपने क्या सीखा, नहीं सीखा, इस क्या सजेशंस हैं आपके पास जो हम एक साथ इम्प्रूव कर सकें। तो ठीक है भाई, आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम आपके लिए एक और मज़ेदार चीज़ सामने लाएंगे। लेकिन तब तक के लिए मेरी तरफ से आपको इस साल की बड़ी बड़ी शुभकामनाएं, आपके साल और सेहत दोनों के लिए। अगले वीडियो तक इंतज़ार कीजिए, लेकिन तब तक मेरी तरफ से आपको नमस्कार।